सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को हिंदी ग्रामर का उपसर्ग और प्रत्यय सबसे बेहतरीन चैप्टर जो हर एक साल आपके एग्ज़ाम में इसे क्वेश्चन रहता ही है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कंप्लीट विद्यार्थी आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देख रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अच्छा से कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद न करते हुए आगे की तरफ बढ़ें। सबसे पहले आता है उपसर्ग। उपसर्ग को प्रीफिक्स और प्रत्यय को सफिक्स बोलते हैं। तो एक्चुअली हम लोग उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ना, उप का मतलब होता है ऊपर अर्थात पहले, जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करे, मतलब अर्थे बदल दे। देखिए, उप माने ऊपर या उप माने पहले। तो जो किसी शब्द के पहले आकर उसके विशेष अर्थ प्रकट करे अर्थात उसके अर्थ को बदल दे, उपसर्ग कहलाता है। अर्थ बदलने का मतलब अर्थ कभी बदलेगा नहीं, मतलब उपसर्ग में अगर किसी शब्द के पहले अगर कुछ और उपसर्ग लगा दे तो उसका अर्थ कोई और हो जाएगा, कोई दूसरा लगा दीजिए तो कुछ और हो जाएगा। तो हम सीधा सीधी आते हैं कॉन्सेप्ट पर कि उपसर्ग जो कि शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। आप प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद। तो उपसर्ग में देखिए कैसे होता है, जैसे अति उपसर्ग है, ध्यान देने वाली बात है दोस्त। तो देखिए, अधिक में अति जोड़ दोगे तो अत्यधिक हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले यहाँ जो है ना उसका अर्थ दे रहा है, न कि जोड़ने के लिए दे रहा है। अति का होता है अर्थ अधिक, उस पार, ऊपर। अति का 3 अर्थ है, अधिक, उस पार, ऊपर। तो इससे हमको मतलब नहीं है, बस हमको कॉन्सेप्ट से मतलब है। आपके एग्जाम में अर्थ नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम में ये पूछेगा कि काल में, अति काल में कौन उपसर्ग है, तो अति है। अब आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पर, प्लीज़ आप लोग ध्यान दें। अति उपसर्ग है फ्रेंड्स। तो देखो, अति काल में अति उपसर्ग, अतिरिक्त में अति उपसर्ग, अतिशय में अति उपसर्ग, अत्यंत में अति उपसर्ग, अत्याचार में अति उपसर्ग। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होगा सर अत्याचार है तो आप अति काहे लगा रहे हैं। अरे इस शब्द को मत देखो, अत्याचार में भी अति लगेगा, अत्युक्ति में अति, अतिक्रमण में अति, अतिरंजित में अति। अति उपसर्ग क्लियर हो गया। उस तरह अधि क्या है, अब देखो, अधिकरण में पूछेंगे कौन उपसर्ग है तो अधि उपसर्ग है। अधिकार में अधि, अधिपाठक में अधि, अधिरंज में, अधिराज में अधि, अधिष्ठा में अधि, अधिपति में अधि उपसर्ग, अधिवक्ता में अधि, अधिग्रहण में अधि। प्लीज विद्यार्थी आप लोगों को समझ में आ गया अधि उपसर्ग। अनु उपसर्ग क्या है, जो कि शब्द के पहले लग के अर्थ में परिवर्तन कर। देखिए, अनु, अनुकरण, अनु आए ना, अनुग्रह अनु, अनुचर में अनु, अनुज में अनु, अनुपात में अनु, अनुरूप में अनु, अनु 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 अनु। अब क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए, अनुस्वर में अनु उपसर्ग, अनुकूल में अनु, अनुशीलन में अनु। अभी हम लोग टारगेट ऑब्जेक्टिव करेंगे, आपका मियाज मस्त हो जाएगा। कंप्लीट 2023-24 में आप हिला के आओगे। इसलिए विद्यार्थी प्लीज़ आप लोग ध्यान दो और थोड़ा सा समय दो। चलो अब, अरे भाई देखो ना, अप आ गया। अप तो जानते हो ना, अपमान, वाह वाह क्या बात है। चलो ठीक है, अप है। देखिए, अपकृति, अप उपर्स, अपभ्रंश, अप उपसर्ग, अपमान, अप, अपराहन में अप उपसर्ग है, अपयश में अप उपसर्ग, अप्रयोग में अप, अपव्यय में अप। क्लियर है। अभी उपसर्ग, अरे यार अभी आ गया, ये तो बहुत अच्छा है। देखो, अभिप्राय, अभिमुख, अभिमान, अभिलाषा। क्लियर है, अभिलाषा। फिर अभिसार, अभ्यागत, अभ्यास, अभ्युदय। बहुत सारा लेखक कहता है कि अभ्युदय में अभी उपसर्ग मारता है, अभी उपसर्ग नहीं है, अभी उपसर्ग है। अभिषेक में अभी, अभिनय में अभी, अभिभावक में अभी, अभियान। क्लियर। अ उपसर्ग, अ उपसर्ग में क्या है, जैसे अवगत, अवगाहन, अवगाहन, अवगुण, अवतार, अवनत, अवलोकन, ये सब में अ उपसर्ग है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी को यह बात समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये क्या उपसर्ग कर रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है। तो अब हम तुमको बता रहे हैं क्या उपसर्ग कर रहे हैं, आप टेंशन मत लो। जैसे तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा आकाश, आकाश दे देगा। अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब पूछेगा आकाश में कौन उपसर्ग है तो आ उपसर्ग है। ये क्लियर कॉन्सेप्ट। अब आएगा आक्रमण, अब यहाँ पर आक्रमण लिखा रहेगा और 4 गो तुमको ऑप्शन देगा। अब पूछेगा आक्रमण में आ है कि ई है कि ऊ है तो आ उपसर्ग मारना। क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ। चलिए इस तरह से अब आगमन में आ उपसर्ग, आचरण में आ। देखिए यही आ बार बार, आरोहण, आमुख, आमरण, आक्रोश, आगार, आभार, आशंका, आदेश, आवेश, आसक्ति, जितना भी है फ्रेंड्स सभी में आ प्रत्यय। ओके है, हम आगे बढ़ते हैं। उत 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 से कूद मत समझ जाना, यह उत प्रत्यय है।
उद कहो चाहे उद कहो, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ बहुत सारे लड़के कूद कूद की बात नहीं हो रहा है। कूद यहाँ पर छोटे डॉगी को बुलाए नहीं रहे हैं। आप लोग बड़े बड़े हैं, हम लोग बड़े बड़े स्टूडेंट हैं, हम लोग छोटे छोटे की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ अब उद के बारे में देखिए, उत्कर्ष। चलिए फ्रेंड्स, उत्कर्ष में उत प्रत्यय देखिए, आधा तो है आधा दो है। अब आज भी देखिए जहाँ भी आधा तो लगे, इस देखिए उत्कर्ष, उत्कंठा, उत्तम, उद्धम, उद्देश्य, उन्नति, सब में उत प्रत्यय। उत प्रत्यय कहीं कहीं उद्देश्य आ रहा है तो उद प्रत्यय। चलिए उत्पल उत प्रत्यय, उल्लेख में उत प्रत्यय। देखिए बहुत सारा लड़का कहता है उल्ला उल्ला, ये उल्लेख है, उल्लेख में उल प्रत्यय मत कह देना, उत प्रत्यय है। तो उल्लेख, उत्साह, उद्गम, उत्थान, उद्भव, उदागर, उद्धत, उत्कीर्ण, सब में उत और उद प्रत्यय। देखिए उद्गार में उद प्रत्यय है। चलिए उप प्रत्यय क्या होता है? अरे आप लोग जरूर जानते हो, कोई पूछ देगा उपकार में कौन प्रत्यय है, तो उप, उपदेश में उप, उपनाम में उप, उपनेत्र में उप, उपभेद में उप, क्लियर है। चलिए दूर प्रत्यय, अब हम समय को व्यर्थ न करते हुए बहुत स्पीड में आप लोगों को लेके आगे की तरफ भागेंगे। प्लीज़ आप लोग अपना शरीर संभाल के रखो। चलो दूर और दुस का अर्थ होता है बुरा कठिन। अब देखो दुराचार, दूर उपसर्ग, अब कहते हैं ना दूरा उपसर्ग कहता है, दूरा उपसर्ग होता है, लगता है कि धुरा उड़ाने जा रहे हो, हैं कौन होली आ रहा है अभी धुरा उड़ाओगे। चलो दूर में दूर उपसर्ग, दुराचार में दूर उपसर्ग, दुर्गुण में दूर उपसर्ग, दुर्गम में दूर उपसर्ग, दुर्जन में दूर उपसर्ग, दुर्दशा में दूर उपसर्ग, दुर्दिन में दूर उपसर्ग, दुर्बल में दूर उपसर्ग। इसी तरीका से दुर्लभ, दुष्कर्म, दुखद, दुष्प्राप्य, दुस्सह, दुर्वस्था, दुर्दमनीय, दुस्साहस, दुस्साध्य, इस सब में दूर उपसर्ग है। चलिए नी उपसर्ग में देखिए, निकृष्ट में नी उपसर्ग, निदर्शन में नी उपसर्ग, निदेशक में नी उपसर्ग। इस तरीका से निदान, निपात, निबंध, नियुक्ति, निरूपण, निमान, निगमन, निमगन, निवारण, निम्न, निषेध, निरोध, निगम, निजता, निहोरा, नियुक्त, निवेश, निरूपा, सब में नी उपसर्ग है विद्यार्थी। निरुपसर्ग, निराकरण, निराकरण में निरुपसर्ग, निर्मम में निरुपसर्ग, निशंक में निरुपसर्ग, दैट सो ऑन। निर्वाह, निर्गुण, निश्चल, निर्वास, निर्जीव, निर्मल, निर्दय, निर्जन, निर्झर, निर्माण, निर्वाण, निर्भर, निर्बल, निर्यात, सभी में निरुपसर्ग। परा उपसर्ग, पराक्रम, पराजय, पराभव, परामर्श, परावर्तन, सब में परा उपसर्ग। परि उपसर्ग, परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिधि, परिपूर्ण, परिवर्तन, परिणय, परिशीलन, परिदोष। चलिए प्र उपसर्ग में प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रभु, प्रयोग, प्रसार, प्रस्थान, प्रमोद, प्रकार, प्रखर, प्रचुर। प्रति उपसर्ग, प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रतिकार, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, ये सब उपसर्ग है विद्यार्थी। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ बहुत कम समय लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोग देख के घबरा जाते होंगे, अरे इतना है, इतना नहीं, अब हम उड़ा के भागेंगे। सब में 5-5 को कहेंगे। बी उपसर्ग है, देखिए विकास, विकार, विज्ञान, विदेश, विधवा। अब जहाँ बी आ जाएगा मार दीजिएगा। चलिए सम उपसर्ग है, संकल्प। अब संकल्प में संक उपसर्ग नहीं कहिएगा, संकल्प में सम, संगम में सम, संग्रह में सम, संतोष में, संन्यास में सम, संयोग में सम, संलाप में, संरक्षण में, संस्करण में, संहार में, संगठन में, सब में सम उपसर्ग। संगठन में संग नहीं होगा, सम। सु उपसर्ग है, सुशिक्षित, सुदूर, सुवास, सुहास, सुयश, सुकर्म, सुकृति, सुखद, सुभाषित, सुकीव, सु उपसर्ग। अ अनुपसर्ग में अगम, अज्ञान, अधर्म, अनीति, अलैकिक, अव्यय, अन्याय, सब अ अनुपसर्ग। देखिए अन्याय में अनुपसर्ग। अध उपसर्ग, अनादि, अनेक, अनमोल, ये बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। अध उपसर्ग में अनादि यही पकड़ में नहीं आता है, अनुपसर्ग कह दीजिएगा नहीं। अनादि में अध, अनेक में अध, अनमोल में अध, अनजान में अध उपसर्ग इत्यादि। अच्छा अ उपसर्ग, अचत, अजान, अथाह, अबीर, अलग, अधूर, अ उपसर्ग है। अध उपसर्ग, अधकच्चा, अधलिखा, अधपक्का, अधमरा। उन उपसर्ग 19, 29, 49, 59, 69, उन। अ उपसर्ग, अवगुण, औसत, अवसर, औढ़र। दु उपसर्ग, दुकान, दुकाल, दुबला आदि। नि उपसर्ग, निकम्मा, निखरा, निडर, निधड़क, निरोगी। बिन उपसर्ग, बिन जाने, बिन बोए,
विद्यार्थी आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग 10th 12th में अच्छा करें और अपने टीचर का नाम रोशन करें, मेरा हो या नहीं हो। भर उपसर्ग पूरा, ठीक। भर का होता है भर पेट, भर दौड़, भरपूर, भरसक, भर दिन, भर पर। कु उपसर्ग में कुकरम, कुखेत, कुपात्र, कुघड़ी, कुकाठ। सु उपसर्ग में सुडौल, सुघड़, सुघाड़ू, सुघरू, सुजान, सुराज, सुपात। अल उपसर्ग में देखिए, अल उर्दू के उपसर्ग भी कुछ आते हैं। अल में अलग राज, अलग रज, अलबत्ता आदि। कम में कम उम्र, कम ख्याल, कमसीन, कम कीमत। कमसीन नाम तो आप लोगों को पहले से भी याद होगा। चलिए, खुश, खुश मने अच्छा, खुशकिस्मत, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल। खुश उपसर्ग गैर, गैर हाजिर, गैर मुल्क, गैर वाजिब, गैर सरकारी। वाह क्या उर्दू शब्द है, मियाज मस्त कर दिया दोस्त। दर, दरअसल, दरकार, दरखास्त, दर हकीकत। ना उपसर्ग नापसंद, ना उम्मीद, नादान, नाराज, नालायक। वाह वाह। बद, बदकार, बदकिस्मत। क्या मैं बदकिस्मत हूँ? नहीं यार, तुम लोग मेरे को बहुत ऊपर पहुँचा दिया। चलो, बदनाम, बदफैल, बदबू। बर उपसर्ग बरखास्त, बर्दाश्त, बरतरफ, बरवक्त। बा उपसर्ग बाजाप्ता, बिल उपसर्ग बिल्कुल, बिला उपसर्ग बिला कसूर। बे उपसर्ग बेईमान, बेचारा, बेतरह। ला उपसर्ग लाचार, लावारिस, लाजवाब, लाम जहब। सर उपसर्ग सरकार, सरताज, सरदार, सरनाम, सख्यत। हम उपसर्ग हम उम्र, हमदर्दी, हमराज, हम वतन। हर उपसर्ग हर रोज, हर दिन, हर चीज़, हर लाश। ओके, चलिए ख़त्म हो गया। अब मात्र हम लोग आएंगे टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। दोस्त आप घबराए नहीं। सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, सब जज, सब कमेटी, सब डिवीज़न, सब में सब उपसर्ग है। डबल, अरे डबल खुराक, डबल नाश्ता, डबल रोटी। कितना अच्छा है भाई, सबको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, फूल, फुल स्वेटर, फुल जूता। वाह रे, फुल वाह, फुल चाट खाएंगे हम भी। फुल चाट तुम भी खाना, हमारे लिए भी लेके आना कल। फुल प्रूफ इत्यादि। हाफ कमीज, हाफ कुर्ता। अरे वाह क्या मज़ा आया। हेड क्लर्क, अरे पढ़ाने में मज़ा आया, खाने में कहाँ कोई चाट खिला रहा है। चलो, हेड क्लर्क, हेड खजांची, हेड पंडित, हेड मास्टर, पंडित नहीं, देखो घबरा रहा है, हेड पंडित, सॉरी बाबू। वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करें। टारगेट ऑब्जेक्टिव के पास आ रहे हैं विद्यार्थी, आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आ गया क्लियर कंसेप्ट। आप लोग देखो यहाँ से, अब यहाँ पर आप लोगों को पता लग गया होगा कि देखिए यहाँ पर पता लग गया होगा। आराम से ध्यान दीजिए, लाइट एकदम बनाए रखिए। परलोक, पर उपसर्ग मार दिया। चलिए, और थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए हमें। देखिए, चलिए, परलोक में पर उपसर्ग, सपरिवार में स। वाह। अध्यापक में अधि, देखिएगा ध्यान से, अध्यापक में कथी होता है तो अध उपसर्ग, अध उपसर्ग। अध्यापक में कौन उपसर्ग? अध। नीडर में बोलिए आप लोग नी, हाँ नी। ओके। उपकार में उप। देखिए यही पढ़ाई में हमको फ़ायदा है बच्चे, आप लोग के लिए मैं दिन रात एक कर दिया हूँ। आज रात का 9 बज रहा है, आप लोगों को वीडियो दिया जा रहा है। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं और अपने मित्रों पास, दोस्तों के पास शेयर करें इसको। पर्यवेक्षक में परि उपसर्ग, आप लोग पर्य क्यों बोल रहे हैं? पर कहीं कुछ होता है। आप लोग यार सोचो, थोड़ा सुंदर लगे देखने में। परी क्या लगता है? परी तो पर कती है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। तुम साइलेंट जोन में रहो, टेंशन मत लो। बस हमारा काम है बताना, हम बता रहे हैं। पर्यवेक्षक में उपसर्ग में क्या होता है? परि उपसर्ग। उपवास में बाबू उपवर्ष। विकास शब्द में वी। अतिरिक्त में अति, क्लियर। निवास में नी उपसर्ग। पढ़ाए है ना, कुछ दिमाग लगाइए। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द होता है, मैंने सम से क्या बन सकता है? तो सुमति, हाँ सही बात है। संहार नहीं, देखिए सम से संहार भी हो सकता है, यहाँ वो नहीं बन सकता है ना, सही बात है। सम से संहार तो बनबे करेगा, संबोधन भी पड़ेगा, संविधान भी, लेकिन सुमति नहीं बनेगा बाबू। सुमति में सु उपसर्ग है, ठीक है ना। स्वाभिमान से उपसर्ग है, स्वाभिमान में कौन उपसर्ग है? तो स्व उपसर्ग है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर।
अतिकर्मण, अतिकर्मण में अति उपसर्ग, अतिकर्मण में अति उपसर्ग। सुगंध में सु उपसर्ग। अभिवक्ता शब्द में निडर है अभि कि अ कि अब कि अभियो, तो अभिवक्ता में अभि। देखिए चारों ऑप्शन न पढ़ते हुए हम डायरेक्ट आगे की तरफ भाग रहे हैं विद्यार्थी, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अवचेतन, जो भी विद्यार्थी यूट्यूब पर पढ़ रहा है तो कंप्लीट इस ऑब्जेक्टिव को समझे कि एग्जाम का ऑब्जेक्टिव है, और आप लोग इसको पहले अपने से टिक मारें और तब हम बता रहे हैं तो उसे सही करें। जैसे अवचेतन शब्द में निहित है, अब हम गमा गए, आप लोग मारिए ओ, क्लियर, इस तरह मारिए। चलिए अपहरण शब्द में उपसर्ग निहित है तो अप उपसर्ग, हाँ। उद्भव शब्द में निहित उपसर्ग, एक बार देखिए उद, हाँ ठीक है। अवलंब शब्द में निहित है औ। अपकर्म शब्द में निहित उपसर्ग है। पहले एक बार बोलिए नहीं, पहले आप लोग मन में देखिए और तब हम बताते हैं, मन में टिक मारिए। अपकर्म शब्द में निहित उपसर्ग है अप। उद्घाटन शब्द में निहित उपसर्ग है उद। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो प्रति। भर पेट में कौन सा उपसर्ग है भर। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है पूरा। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है अ। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है ओढ़ना। औन्नत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है औ। प्रक्रिया में कौन सा उपसर्ग लगा है प्र। परामर्श में कौन सा उपसर्ग है परा। अधिकार में कौन सा